अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मे रियान हूँ। मैं एक हर्बलिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी आपने कस्टमाइज़ बेस जो मैंने आपको बनाना सिखाई थी उसकी एप्लीकेशन आपने किस तरह से करनी है और फुल मेथड मैं आप लोगों को बताऊँगी। और मैं चीज़ें आपको सब दिखा रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें मैं अपने मॉडल के ऊपर यूज़ करूँगी। मैं ये चाइनीज़ स्टिक यूज़ करूँगी और उसके बाद इसमें से कोई सी भी दो फाउंडेशंस आपके सामने यूज़ करूँगी। ये देखिए, मैं स्लीक की कंटूर किट यूज़ करूँगी। इसमें क्रिस्टीन का मैं ब्लश पैलेट यूज़ करूँगी और इसके अंदर रेवोल्यूशन का मैं आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी और आर्ट्समेटिक की मैं लैशेस यूज़ करूँगी। ठीक है, और ये कैरलॉन का पाउडर है, ये देख लें आप। TL9 ये यूज़ करूँगी। ठीक है, और इकट्ठी चीज़ें जो होती हैं ना, बैग रखा हुआ होता है उसमें जो पड़ी हुई हैं, बस सरसरी से ये यूज़ कर दूँगी क्योंकि मेरा पर्पज़ है आप लोगों को मेकअप दिखाना कि फ़ाउंडेशन की लुक किस तरह से आती है जब हम लोग कस्टमाइज़ बेस बनाते हैं। ये देखिए, ये उनकी पिक्चर्स मैं आपको दिखा रही हूँ, आप लोग देखो। ये मैंने कस्टमाइज़ बेस से उनकी बनाई है, बेस बनाई है। इस तरह की लुक आई हो और कस्टमाइज़ बेस से और मज़ीद रंग निखरता जाता है। जैसे जैसे टाइम गुज़रता है कलर निखरता जाता है। जो तरीका मैं आप लोगों को अब शेयर कर रही हूँ, आप लोग केयर से देखिएगा क्योंकि पार्लर पे हम लोग यही तरीका ही यूज़ करते हैं। बाकी आई मेकअप और ये वो उसके लिए ट्यूटोरियल नहीं है, वो मैं सेपरेट से करूँगी। मैंने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की है चीज़ वो वाली चीज़ें लगाने में, इसलिए उस पर फोकस नहीं किया। सिर्फ आप कस्टमाइज़ बेस पे फोकस करें। ये देखिए, पहले आपने फेस को क्लीन कर लेना है और कस्टमाइज़ बेस ले लेनी है। पहले मैं चाइनीज़ बेस लूँगी जो कैरलॉन की है, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हो। आपने इसको लेना है, ब्रश के ऊपर भी लगा सकते हो आप इसको, अपने उससे फिंगर से भी लगा सकते हो। जहाँ पर इनकी पिगमेंटेशन है, पिंपल्स हैं, मैं उसके ऊपर इसको लगा रही हूँ। ठीक है, ये आप देख लो, इस तरह से आपने हल्का हल्का लगा देना है। जहाँ जहाँ पर आपको लगे कि पिगमेंटेशन है या हल्के हुए हैं, ब्लैक सर्कल्स हैं, कुछ भी है, आपने वहाँ पर इसको लगा देना है। ठीक है, लगाने के बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी इसको आप डैब डैब करके इसको लगा सकते हो। आप अपनी फिंगर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से इसको यूज़ करना है। ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है कि आपने फिंगर्स यूज़ नहीं करनी, आप पूरा मेकअप फिंगर्स से भी कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। फिंगर्स यूज़ करो या आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करो, कोई मसला नहीं है। आपने सिर्फ डैब करना है, उसके बाद आप फिंगर से बेशक डैब करके उसको एक जगह पे सेट कर लो। और ये नहीं करना कि आपने उसको हटा देना है, जहाँ पे लगी हुई हो उसको हटाना नहीं है, सिर्फ आपने वो एब्जॉर्ब हो जाए और अच्छी लगे। ये देखें, ये वाला कलर और ये वाला कलर मैंने बनाया हुआ है, ये लगाऊंगी इसको। ये आइवरी और F1 उसमें बनी हुई है क्योंकि इनको मैंने फेयर लुक देनी है। तो आप देखें मैं इसको किस तरह से कर रही हूँ, ये देख लें आप लोग। ठीक है, और मैं बहुत ज़्यादा हैवी इनको नहीं करूँगी, जैसे आम रूटीन में पार्टी मेकअप होता है, ये उस तरह की इनकी बेस बनेगी। आप मेरे साथ रहें, आपको इंशाल्लाह सारे जो पॉइंट्स हैं वो नज़र आएंगे। ठीक है, आपने ये लगा लेनी है। आप फिंगर से भी लगा सकते हो, आप ब्रश से भी लगा सकते हो, आप किसी भी चीज़ से लगा सकते हो। क्योंकि एक सिस्टर की रिक्वेस्ट आई हुई थी, उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये बनाई है फटाफट। मैंने कहा चलें बाकी वीडियोस भी बनाऊंगी इसके ऊपर, आप लोगों को अच्छी लगी तो और भी बताइएगा आप क्या सीखना चाहते हो। तो मैं ये फ़र्स्ट वीडियो है मेरी मेकअप की, इसलिए ज़रा आहिस्ता आहिस्ता ही सही होगी। लाइटिंग का भी यहाँ प्रॉब्लम था। ये आप देखें, ये इसको आपने ना अच्छी तरह ब्रश से ब्लेंड कर लेना है कि इवनली सारी जगह पे लग जाए। ठीक है, आप ये काम फिंगर से भी कर सकते हो, आप ये काम ब्रश से भी कर सकते हो। मैं सिर्फ इसको एक जगह पे यूँ समझ लें कि स्प्रेड कर रही हूँ पूरे फेस के ऊपर, ये नहीं कर रही हूँ कि ये आपकी स्किन पर लगे, सिर्फ इसको स्प्रेड कर रही हूँ। आपने सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये नहीं कहना कि आपने ये क्या कर दिया, भूत बना दिया, ये कर दिया। भूत छूत नहीं बनाया। पहले पहले जब आप मेकअप करते हो पार्लर्स में आप लोगों को शक्ल नहीं दिखाते वरना आप डर जाओ, तो ऐसा ऐसा ही वो डिवेलप होता है और हम लोग ऐसा ऐसा ही डिवेलप करते हैं बेस को, पाउडर को, हर चीज़ को। तो पहले आपने इसको हर जगह पे इवनली पूरे फेस पे आपने इसको स्प्रेड कर लेनी है। कबूकी ब्रश हो, कोई भी आपके पास ब्रश हो, स्पंज हो, किसी भी चीज़ से। ठीक है, आपने इसको इस तरह से करके 1-2 मिनट के बाद आपने क्या करना है, स्पंज ले लेना है। उसके साथ आपने इसको पूरे फेस पे जैसे आप फिंगर्स के साथ उसको लगाते हो ना, वैसे आपने लगानी है। जितनी जहाँ पर आपको ज़रूरत है आपने सिर्फ उतनी ही रखनी है। ये देखें, उसके साथ इवनली वो स्प्रेड हो रही है और उतनी ही लग रही है जितनी उसको आपके फेस को ज़रूरत है। बाकी देखें सारी वो उसके साथ स्पंज के साथ लग के साइड पे हो रही है।
और वैसे भी इतनी लगाई है कि आप उसको जब ब्लेंड करोगे तो वो जब इवन उसमें आएगी तो आपको फ़ील ही नहीं होगा कि आपने ज़्यादा लगाई हुई है। आपने इस तरह से बेस को सेट करते जाना है और आपकी स्किन के अंदर वो इस तरह से पेनिट्रेट हो जाएगी जिस तरह से आपकी अपनी स्किन हो। ठीक है जी, ये आप देख लो। मैंने इसको ज़रा फेयर लुक देनी थी, इसलिए मैंने इनको आइवरी और F1 का टच दिया है जो मैंने कस्टमाइज़ बेस बनाई हुई थी। और वैसे इनकी स्किन के ऊपर 45 भी जा सकती है आइवरी के साथ मिक्स होके। ठीक है, वो भी मैं आपको अलग-अलग बताऊंगी, लेकिन आप मुझे बताइएगा आपको मेरा काम कैसा लगा, फिर मैं और वीडियोस बनाऊंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, ये देखें, ये आपने इसको सेट कर लेना है, फिर आपने इसको डैबिंग करना है ताकि वो जो ऊपर कोई भी रह गई है वो भी एब्जॉर्ब हो जाए और स्किन से अलग ना लगे। अब ये देखें, वो अब उनकी स्किन के साथ आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि जैसे मैच हो गई है। ठीक है ना। अब मेकअप करते हैं पता तो चलता है, लेकिन अगर नो मेकअप लुक भी आपने देखनी है तो वो बताइएगा, वो भी मैं आपको कस्टमाइज़ बेस के साथ बनाना बताऊंगी। जो जो मेकअप लुक आपको चाहिए वो सब आपको बताऊंगी, जितना मुझे आता होगा वो मैं आपको सब बताऊंगी। ठीक है जी, ये देख लें, ये कैरलॉन का फेस पाउडर है। मैंने आपको फेस पाउडर बनाना सिखाया था, मैंने वो बनाया हुआ है, उसके साथ शाइनर मिक्स होता है और चीज़ें होती हैं, वो आप देखिएगा वीडियो। ये देखें, मैंने वो लगाया है, ये देखें, ये आपकी स्किन बिल्कुल इवन हो जाएगी। ये देख लें, ठीक हो गया। इस तरह से आपने अपने पूरे फेस के ऊपर लगा लेना है, इसको अच्छे तरीके से लगा लेना है फेस पाउडर को। अच्छा, आपने फेस पाउडर आपने ये देखना है, अगर आपको मैट लुक चाहिए तो शाइनर वाला पाउडर आपने यूज़ नहीं करना। अगर आपको मैट लुक नहीं चाहिए तो फिर आपने शाइनर वाला पाउडर, क्योंकि आजकल कहते हैं ना सारे ग्लॉसी मेकअप हमें करें, तो फिर इस तरह से आप कर लीजिएगा। इस तरह से आप ज़्यादा कम भी कर सकते हो कि शाइनर ज़्यादा डालना है कम डालना है। ठीक है, वो लगाने के बाद अब मैं सरसरी सा मेकअप कर रही हूँ कि बस एक लुक बन जाए, आपको फाउंडेशन की लास्ट में नज़र आ जाए। तो मैं उनको लगा रही हूँ, क्रीज बना रही हूँ हल्की सी। आप ये देख लें, इनकी आइज़ डेप्थ में हैं तो बस मैं बाहर की तरफ ही निकाल रही हूँ थोड़ी सी, ताकि वो नज़र आ जाए। और यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ब्राउन कलर इनको दे रही हूँ ताकि आइज़ बड़ी बड़ी नज़र आएँ, छोटी नज़र ना आए। ठीक है, आइज़ मेकअप मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, इसमें आप फोकस मत कीजिएगा कि आइज़ मेकअप किस तरह से आपने किया, अच्छा नहीं किया, ये मैं सिर्फ सरसरी कर रही हूँ कि आप लोगों को जो कस्टमाइज़ बेस है उसकी लुक समझ आ जाए कि वक्त के साथ साथ वो कितनी ज़्यादा अच्छी और फ्लॉलेस और ख़ूबसूरत नज़र आती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने हल्का सा शिमरी सा आई शेड लगा दिया, इस पैलेट में था, तो उसके ऊपर फिर मैं हल्का सा शिमर लगा दूँगी, जो लूज़ शिमर होता है, तो इनका तकरीबन वो हो जाएगा। ये है कि ख़ाली आइज़ नहीं लगेंगी आपको, आइज़ वो लगेंगी उसी के अंदर से ही शिमर शेड हल्का सा मैंने इनकी नोज़ पे लगा दिया और इनकी अपर लिप्स पे लगा दिया, नीचे लगा दिया। ठीक है, ये आप देख लो। इसके बाद ये देखेंगे मैंने लूज़ शाइनर इसके ऊपर लगा दिए ताकि चलो देखने में अच्छी लगे आपको, पिक्चर्स वगैरह और शक्ल अच्छी लगे। कि ख़ाली कस्टमाइज़ बेस है तो पता नहीं चलेगा ना कि बेस का क्या रिज़ल्ट निकला है। थोड़ा सा मेकअप हुआ होगा ना तो आप लोगों को ज़रा समझ आ जाएगी। ठीक है, ये ले लिया। अब मैं ये एक्वा का ले रही हूँ ऊपर लगाने के लिए। ये सिल्वर कलर है, इसको ब्रो बोन पे लगाऊंगी और टेयर डक पे लगाऊंगी, जो हम लोग लगाते हैं, सिल्वर लगाते हैं या सॉफ्ट ग्लो सा लगाते हैं कलर, मेटेलिक जो भी हो आपके पास, आपको सूट करे वो आप लगा लो हल्का हल्का सा। ठीक है, वो आपने लगा लेना है। मैंने इनको सिल्वर लगाया है इधर, ये देख लें, मैंने हल्का हल्का सा इसको बेट करके ना वो लगा दिया कि हल्का इसको ग्लो आ जाए। आपने ये कोई सा भी ले लेना है। उसके बाद ये कैटरिस की मेरे पास ब्रो की किट थी, मैंने इसमें से एक ये कलर लिया है जो ऐसे था, तो इसको मैंने लगाया है, जो आईब्रोज़ के कलर का ही था, ब्राउन कलर में था, डार्क ब्राउन नहीं था, बस ब्राउन था। आपने भी कोई सा भी ले लेना है जो आपको सूट करे कलर, लेकिन आप कोशिश किया करें कि आप ब्लैक में ना जाया करें। ब्लैक में ना ज़रा शार्पनेस आती है फेस में, तो उससे अवॉइड किया करें, कोशिश किया करें आप इसमें डार्क ब्राउन में चले जाएं तो शार्पनेस नहीं आती, अच्छा मेकअप लगता है। ब्लैक से ज़रा आर्टिफिशियल सा लुक आता है। ठीक है, ये मैंने क्रिस्टाइन का ले लिया है ब्लशन, इसको मैं लगाऊंगी। तो ब्लशन में थोड़ा सा डार्क सा लगा रही हूँ, आपको पता है फिर ये
आपको ताकि इसका डिफरेंस ज़्यादा अच्छे से पता चले कि इसका क्या था कस्टमाइज़ बेस का। ये लिप कलर है मेरे पास एसेंस का, ये मैं लगा रही हूँ, ये देख लें आप। अच्छा, ये जब आप लगाओगे ना, आप देखना कि इसकी लुक बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई थी जब आप लगाते हो ना दूसरी चीज़ें। ये एक ही चीज़ आपने लगाई है, कुछ भी नहीं लगाया, प्राइमर नहीं लगाया, कोई चीज़ नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया, लेकिन आप ये देखो ये इतनी सेट हो गई है ना बेस। जो लोग कह रहे थे पैची हो जाती है, आप देखिए मैंने आपके सामने लगाई है, कोई पैचीनेस नहीं थी। सिर्फ आपने ये ख्याल करना है समर में आपने इसमें ऑयल इस्तेमाल नहीं करना इस बेस में, और ना ही आपने इस बेस के अंदर ये कोई सीरम इस्तेमाल करना है, ना ही इसके अंदर आपने प्राइमर इस्तेमाल करना है। इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है ना। समर के लिए आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। विंटर में आप कर सकते हो क्योंकि ड्राई हुई हुई होती है स्किन, लेकिन आप समर में आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, इस चीज़ का ख्याल करना है। देखिए इनकी स्किन के साथ बिल्कुल मैच हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता आप ये देखें सेट होती जा रही है उनकी स्किन के साथ। ये मैंने जेल लिए है एसेंस का, वाइट कलर का पेंसिल है, जेल पेंसिल है, ये इजीली लग जाती है आइज़ के अंदर, वाइट कलर की है। तो आपको अगर मिले तो आप लोग भी ले लीजिएगा, अच्छी है ये, ज़्यादा इरिटेट नहीं करती। जैसे काफ़ी लोगों के आइज़ में पानी आ जाता है तो ये स्मूथली लग जाती है, वेलवेट टाइप इसका टेक्सचर होता है। तो मैं यही लगाती हूँ जिन बच्चियों के आइज़ वगैरह में पानी आता है ना, इनकी भी आइज़ में बहुत पानी आता है, इन्होंने पहले बता दिया था, मैंने कहा चलो दूर दूर से ही कर रही हूँ सारा कुछ, ठीक है। अब लाइनर मैंने इनको नहीं लगाया क्योंकि मैं प्रॉपर आइज़ का नहीं कर रही थी, तो मैंने इनको सिर्फ पेंसिल यूज़ की है कि बस एक इनकी आइज़ की एक लुक बन जाए। अब ये देखें मैंने इनका खींचा हुआ लाइनर को सेट किया है, वो टेक्निक आप देख लो, बाद में भी बताऊंगी। आपने एंड तक ये लाइनर लगा देना है। ये भी मैंने एसेंस का लिया है काजल लाइनर, इसको आपने एंड में लगा के ऊपर से ऐसे उठा देना है, ये देखें फिंगर से उठा देना है बस। ये देखें कि इतना खूबसूरत लगता है ना, बहुत खूबसूरत लगता है। ये जो टीनेजर्स हैं या घर में आप लोग मेकअप करते हो, कुछ करते हो, जैसे आप लोग काशीज़ का देखते हो ना, कि उस लुक में आ जाता है और आपकी आइज़ बड़ी प्यारी बड़ी खूबसूरत सी लगने लग जाती हैं और उठी हुई लगने लग जाती हैं। ये देख लें, ये इनकी फ़ाइनल लुक इस तरह की आ गई है। लाइट का भी थोड़ा इशू था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में वो नहीं होगा प्रॉब्लम। और ये मैंने सिर्फ आपको एप्लीकेशन मेथड बताया है, जो कस्टमाइज़ बेस का एप्लीकेशन मेथड है कि किस तरह से आपने पाउडर लगाना है, किस तरह से अप्लाई करना है। और समर है उसमें आपने प्राइमर ये वो कुछ यूज़ नहीं करना। बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, तो आप फ़िलहाल इसमें आप ये सीख लें कि इसका किस तरह से एप्लीकेशन मेथड है, और इस फिर बेसिस से मैं और भी आपको लुक्स दिखाऊंगी। कोई चीज़ समझ ना आए तो प्लीज़ क्वेश्चन कर लीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और मेरे लिए कुछ पढ़ के बख्श दीजिएगा, कुछ अच्छा लग जाए तो। और मेरी सेहत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अपना